जी कानून के हिसाब से मुझे पहली बीवी को इतना पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन इतना पैसा अगर आपकी पहली बीवी ले जाएगी तो फिर 15,000 में आप अपना घर कैसे चलाएंगे? अरे ये सब छोड़ो, इससे ये पूछो कितना पैसा अगर इसकी पहली बीवी लेके जाएगी तो 15,000 में घर कैसे चलाएगा ये? ना हम तो बेवकूफ हैं? तू ही कर ले बात। हामिद, ओए यार, सॉरी यार, वो घर की कोई बातें यार, तू सुन। देखिए बेटा, हम अपनी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से कैसे कर सकते हैं जो अपना घर ही ना चला पाए। हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन बेटा जी अगर आपको हमारी गुरप्रीत से शादी करनी है तो पहले अपनी इस एलिमनी से छुटकारा पाने का तो कोई रास्ता ढूंढिए ना। रास्ता ढूंढिए नहीं होता है, रास्ता नापिए होता है। और पापा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जसवंत का रिश्ता अभी भी है और वो कम से कम इसकी तरह सेकेंड हैंड नहीं है। नेहा तुझे तो पता है मैं और गुरप्रीत अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आशीर्वाद लेने आए हो? आशीर्वाद तो सबसे मिल ही गया है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। गुरप्रीत के मम्मी डैडी बोल रहे हैं कि 15,000 में तुम अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचोगे? बात तो सही है इसकी मम्मी डैडी की। आजकल 15,000 में कहाँ घर चलता है। वही तो। याद है जब 45 घर में आता था तब कितनी दिक्कत होती थी, अब उसमें से भी 15 तू लेने लग गया है। मैं लेने लग गया हूँ मतलब? दीदी प्लीज आप इतने पैसे मत लीजिए वरना हमारी शादी नहीं हो पाएगी। जहाँ प्यार हो वहाँ पैसा मैटर नहीं करता, जहाँ ना हो वहाँ करता है। दीदी मैं जाऊँ? हाँ, तेरे 3,000 फ्रिज पे पड़े हैं, ले जाना। जी दीदी। मजबूरी है, अब काम नहीं होता मेरे से, पीठ में दर्द रहता है। मैंने स्विमिंग शुरू किया है ना। वैसे मोटापा ज्यादा नहीं लग रहा है? हाँ, चर्बी काफी चढ़ गई है तुझे। तू बड़ा दुबला हो गया आजकल, मेहनत ज्यादा करने लग गया है क्या? मेहनत का मतलब भी पता है तुझे? राजवीर। क्या राजवीर? मैं यहाँ तिल तिल मर रहा हूँ, इसे फिगर बनाने की पड़ी है। तो तू भी बना लेना, मैंने कहाँ रोका है, मैं तो बनाऊंगी। तू होती कौन है मेरे पैसों पे ऐश करने वाली? तेरे 7 जन्म की कसम खाई हुई बीवी। तू पहले जन्म में कसम तोड़ेगा तो हर जाना तो भरना पड़ेगा। डिवोर्स तो ले लिया है, अब जान लेगी क्या? आज के बाद 1 रुपया नहीं दूंगा, भूखी मरेगी ना, खुद ब खुद 0 फिगर हो जाएगी। चल। ये क्या कह रहे हैं कि तुम दोनों का कुछ ये क्या मामला है? शादी करना चाहते हो एक दूसरे से? ये क्या मजाक है राकेश जी? मैंने तो बातें क्या कर ली आपसे, आप तो आपकी उम्र हो गई है राकेश जी, बेटा तुम समझाते क्यों नहीं अपने पापा को? ये सब क्या अच्छा लगता है? आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। हेलो नेहा जी, कैसी हैं आप? राकेश जी, सुबह सुबह मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप सो तो नहीं रहे थे? नहीं, बस ऐसे ही कुछ पुरानी सी बात याद कर रहा था। खैर आप बताइए कैसे याद किया? राजवीर को समझाओ वरना वो अंदर हो जाएगा। क्यों, क्या हो गया? धमकी देकर गया है कि पैसे नहीं देगा। उसके बाप के पैसे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोलते, आप बिल्कुल परेशान ना हो, वो आपको घर पर आकर पैसे देकर जाएगा। नहीं दिए तो? अरे ऐसे कैसे नहीं देगा, उसके बाप के पैसे हैं क्या? नहीं दिए तो? आपसे बात करके मन हल्का हो जाता है। सबको लगता होगा कि मैं सिर्फ काम के लिए फोन करती हूँ। चलो आप बिजी होंगे, मैं आपको शाम को फोन करती हूँ। नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ, मैं बस गुड मॉर्निंग मैम। राजवीर, अजीत का फोन ऑफ आ रहा है, कहाँ है वो? मैम सर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, अगर अर्जेंट है तो मैं बात करवा देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, बाय। ठीक है मैम, बाय। सर की आज भी मीटिंग है? अरे एक आप हैं जिन्होंने अपना नाम हरपाल से बदल के हैरी रख लिया है, फिर भी दुनिया वाले आपको सीनियर सिटीजन समझते हैं। वो तो है। और एक हमारे सर हैं जिन्हें दुनिया रिटायर ही नहीं होने देती। So, how are you feeling? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट अबाउट यू? मैं बता ही नहीं सकती कितनी खुश हूँ मैं। By the way, how old are you? By the way, you tell me, how old am I?
55? No. Wow, 60. 65. 70. Oh my God. राजवीर, मुझे जिंदगी में सब कुछ देर से मिला। पहली कमाई 35 में, शादी 42 में, और माँ का प्यार भी तब मिला जब 6 साल का था, जब बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली। आपको लेट और मुझे सब कुछ वक्त से पहले। अब देख लो, 22 की उम्र में शादी और 26 में डिवोर्स। सर, जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, मुझे लगता है 40 होते होते तो फूट लूंगा जी। ओए, मनहूस बातें मत किया कर, मेरी उधर जाती है। सर 9 हो गए। गिनकर 9 सीखिए पिया करते हैं। हम तो तब तक पीते हैं जब तक घर जाने के काबिल न हो जाएं। बेअंत डांटेगी भाई बेअंत कौर। आ गए आप? ये कोई आने का वक्त है और फिर से शराब पी कर आए हो? बकवास करते हैं ये लोग जो कहते हैं आदमी शराब का एडिक्ट हो जाता है। मैं शराब का नहीं, मैं तो अपनी प्यारी पत्नी के प्यारे जुमलों का एडिक्ट हो गया हूँ। देर से क्यों आते हो? शराब क्यों पीते हो? और क्या कहती हैं डार्लिंग? कब सुधरोगे तुम? हाँ, कब सुधरोगे तुम? बंद करो ये सब ड्रामेबाजी। ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हो। चलो बैठो यहाँ पे। किधर बैठ? बैठो। लो, बैठ गया। अब हुक्म करो। अजीत, प्लीज शराब छोड़ दो ना। हाय, मैं मर जाऊं, इतने प्यार से पूछ रही है तो मैं जरूर छोड़ दूंगा। मंगलवार को छोड़ दूंगा। ये मंगलवार कब है? कल। कल तो नहीं छोड़ दूंगा, अगले मंगलवार को जरूर छोड़ दूंगा। मंगल 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 कह के साल गुजार दिए। ये तुम्हारा मंगलवार कब आएगा? I'm fed up, completely fed up। खाना डाइनिंग टेबल पे लगा दूं कि यहीं पे लाके दूं? खाना तो हम डाइनिंग टेबल पर ही खाएंगे, बट what? one for the डाइनिंग टेबल। गुड मॉर्निंग सर। हाय राजवीर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाउ आर गुड यू? सर, गुड। ओह माय गॉड, क्या बात है। कौन है ये? काजल वर्मा। इनके पति विक्रम वर्मा की इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है। उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बेड रिडन हो गए। सो आजकल यही देखती है सब कुछ। पर आपकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है सर। सुबह से हैरी 3-4 बार कॉफी पूछ चुका है, पर आपको पता ही है। कॉफी ही काफी नहीं होती राजवीर। सर, अपने बैंक्वेट हॉल की बुकिंग चाहिए थी इनको परसों से। अवेलेबल तो है नहीं। हाँ, अगर आप कहें तो। इन्हें मेरे केबिन में भेज दो। जी। हाँ जी। सो परसों से आपको बैंक्वेट हॉल की बुकिंग चाहिए। जी। डन। डन। यप। लेकिन आपके मैनेजर ने तो बिल्कुल मना कर दिया था। इसीलिए तो आज तक मैनेजर है। लेकिन ये भी कहा था कि आप सर से मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसीलिए आज मैनेजर है। आई मस्ट टेल यू, यू आर वेरी जॉली। दरअसल हमारे बिजनेस में पर्सनल टच होना बहुत जरूरी होता है। अब आप रिलैक्स हो जाइए। आपके सारे इवेंट्स आज से हमारे हुए, और मैं दुआ करता हूँ कि हमारा हर इवेंट एक यादगार बन के रह जाए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। वेलकम। सॉरी, वेरी सॉरी। आप वकील हैं राजवीर, करेक्ट? जी। जब जज ने उसे एलिमनी सुनाई थी तो उसे मनमानी करने के लिए नहीं कहा था। जी बिल्कुल। शुक्र है नेहा ने मुझे सिर्फ फोन किया है। अगर कंप्लेन लिखाती तो मुझे खुद अरेस्ट करना पड़ता उसे। अब आप बताइए, मतलब मैं अच्छा लगूंगा उसको हथकड़ी पहनाते हुए? नहीं नहीं, नहीं ना? तो फिर आप कुछ करती क्यों नहीं? हथकड़ी पहनाते हुए तो कोई भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसमें कोई क्या कर सकता है? देखिए, या तो आप उसकी बेल की फाइल की तैयारी कीजिए या फिर उसे समझाइए। लीजिए, वो खुद ही आ गया, आप ही बात कर लीजिए। हेलो, कैसे हो राकेश जी? मैं तो ठीक हूँ, पर नेहा बेचारी ठीक नहीं है। तूने इस बेचारी को पैसे देने से मना कर दिया। बेचारी और वो? अरे मेरे पैसों पे मौज कर रही है, मेड, स्विमिंग और पता नहीं क्या क्या। देख राजवीर, ऐसा करना गैर कानूनी है, और राकेश जी बता रहे थे तुझे जेल हो सकती है। अब तुम भी नेहा की साइड लोगी? मैं तो यार कानून की साइड ले रही हूँ। तूने शादी मेरे से करनी है या कानून से? देख राजवीर,
हम दोनों ही तेरा भला चाहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। लोग कहते हैं कि शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। असली जिम्मेदारी तो साली डिवोर्स के बाद बढ़ती है, ये कोई नहीं बताता। पूरी जिंदगी के लिए उसका नौकर बन के रह गया हूं मैं। पूरी जिंदगी के लिए क्यों? जब तक नेहा की शादी नहीं हो जाती तब तक। मतलब? मैंने कल रात को ही पढ़ा था, आपको एलिमनी तब तक देनी पड़ती है जब तक आपकी एक्स वाइफ की दूसरी शादी नहीं हो जाती। पर उसे महीने के महीने पैसे मिलते हैं, वो दूसरी शादी क्यों करेगी? भाई कोई पसंद भी तो आ सकता है ना। क्यों? पर कौन? आप अपने मुंह से कहते हो अच्छा नहीं लगता, लेकिन नेहा मुझसे प्यार करती है। क्या? हा? और मैं भी नेहा से प्यार करता हूँ। अरे पहले आपने कभी बताया नहीं। पहले तो उसका हस्बैंड था ना। चलो बस ये अच्छा हुआ, मैं नेहा के पास जाके उसको शादी के लिए कन्विंस करता हूँ, फिर बजाते हैं आपका बैंड। वाह वाह, तो शाम को मिलते हैं नेहा के। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। लीजिए आपका चेक। और मेरी सब्जियां? बलविंदर। आ रहा हूँ जनाब। सब्जियां कोई गुब्बारे थोड़ी ना, एक एक गोभी का फूल 5-5 किलो का है। एक तो पता नहीं घर में कौन सा लंगर लगाना है, इतनी सब्जियां मंगा लेते हैं। थैंक यू। जी मैं बस 5 मिनट में रोहन को लेकर आता हूँ। 7 बजे का शो है, आप तैयार रहिएगा, ठीक है? आपकी फ्रेंडशिप ने मुझे शहर में जिंदा रखा है। बस सुन लिया? कुछ बात हो तो बता फिर। अरे आप कहाँ चले राकेश जी? मैं अंदर जाके नेहा को कन्विंस करता हूँ, फिर आप एंट्री मार देना, ये रोहन को बलविंदर ले आएगा। तो अब कैसे आ गया? मैंने कहाँ जाना था। ये ले तेरा चेक। तू तो मुझे 1 रुपया नहीं देने वाला था और अब फूल भी दे रहा है। यार तू कब से मुझे सीरियसली लेने लग गई? मैं मजाक कर रहा था, लेकिन अब मैंने सोच लिया है, खुद की खुशी से पहले ना तेरी खुशी देखा करूंगा। ये मजाक में लूं या सीरियसली? अरे इससे ज्यादा सीरियस मैं लाइफ में कभी नहीं हुआ। अच्छा, कौन सी गेम प्लान करके आया है? खुद ही बता दे। नेहा मैं सोच रहा हूँ तू शादी कर ले, मुझसे तेरा अकेलापन देखा नहीं जा रहा। शादी? हाँ, ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि मैं गुरप्रीत के साथ शादी करके ऐश करूं और तू बेचारी अकेली। अकेला रहना तुझ जैसे से शादी करने से तो अच्छा है। मैं नहीं तेरी बातों में आने वाली। गुरप्रीत के मम्मी डैडी कह रहे हैं कि जब तक मैं सेरेमनी के चक्कर से बाहर नहीं ना आ जाता, मेरी और गुरप्रीत की शादी नहीं हो सकती। तुझे लगता मैं इतनी अच्छी हूँ? बिल्कुल भी नहीं, पर मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों का फायदा हो सकता है। देख, अगर तू शादी करती है, कोई घर चलाने वाला भी मिल जाएगा और तुझे कंपनी भी मिल जाएगी। मतलब? वही तो बता रहा हूँ, अगर तेरा हस्बैंड होता, घर के काम करता, तुझे सब्जियां ला के देता। पर वो तो राकेश जी लाए देते हैं। बताना तो पड़ता है ना। ये सब काम करती तू अच्छी लगती है क्या? कोई ना कोई होना चाहिए जो तेरे लिए घर में दिए जला के रखे। मैं अब कॉलेज में नहीं रही जो तैयार होकर बैग टांग कर लड़के ढूंढने निकलूं। और वैसे भी तुझसे शादी के बाद तो सारे लड़के मुझे पागल समझते हैं। जो समझते हैं उन्हें समझने दे, पर एक है जो तुझसे प्यार करता है। कौन? सरप्राइज तो मैं भी हूँ, पर एक है। आंखें बंद कर, अभी बुलाता हूँ। राजवीर, नाटक मत कर। तू आंखें तो बंद कर, अभी मिलवाता हूँ। करना प्लीज आंखें बंद। ये नेहा जी, आपने आंखें क्यों बंद की हुई हैं? हो राकेश जी, आप इतनी जल्दी आ गए। एक्चुअली आंखें इसलिए बंद की है क्योंकि राजवीर मुझे किसी से मिलवाना चाहता है। मुझसे ही मिलवाना था। क्या राजवीर, ये क्या मजाक है? नेहा किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते। साफ साफ बता, चल क्या रहा है? राकेश जी तुमसे प्यार करते हैं और इन्होंने कहा है कि तुम भी इनसे प्यार करती हो। राकेश जी, आप मुझे पसंद नहीं करती? मैं आपके लिए जो फील करती हूँ वो कुछ और है। सच में आपको मुझसे बेहतर कोई और मिल जाएगी। ऐसा क्यों सोचती हो? बीच में मत बोल। मैं कोशिश कर रही हूँ ये मामला प्यार से निपट जाए। राकेश जी, मैं आज आपके साथ फिल्म नहीं देख पाऊंगी। सॉरी, मेरी वजह से आपकी टिकट वेस्ट हो जाएगी। नहीं, वो तो बलविंदर देख लेगा। मतलब आपकी तरफ से तो ना ही हुई फिर। पापा ना ही है। नहीं। आप हमेशा लाइवली रहती हैं, हंसती मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन लगता है आपकी मुस्कुराहट के पीछे कोई गम है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।
मैंने पहली बार किसी को समझने में गलती की है। खैर मेरे बारे में छोड़िए, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरे बारे में जानकर आप क्या करेंगी? I'm the most blessed person. होटल है, घर है, सब कुछ है, मगर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस? मैं समझी नहीं। ये कमर की बीमारी है। My wife is bedridden. आई एम सॉरी। डॉक्टर ने भी यही कहा था। जब मैंने पूछा मेरी वाइफ कभी ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने भी यही कहा था। और जब मैंने पूछा हम कभी हस्बैंड वाइफ की तरह रह सकेंगे, कहने लगे इस बीमारी में हिलचुल मना है। आप वाइन लेंगे? जी। इट्स ओके अगर आप नहीं पीना चाहते। आपने इतने प्यार से पूछा है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। थैंक यू। डार्लिंग, हम आ गए, हम आ गए। फिर पीकर आए हो ना? डार्लिंग, रोज ही तो पी के आता हूँ। ये कोई वक्त है आने का? बिल्कुल नहीं। हर शरीफ आदमी का फर्ज है कि वो 7, 7:30 बजे घर आ जाए। और शराफत 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 तो